सर जी, शाकाहार और मांसाहार के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, एक साथी ने भी पूछा ये सवाल कि तो ये प्रश्न है साधक के लिए। अ, जैसे जो लोग ध्यान करते हैं, तो उसमें तब ये भोजन एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है भोजन, कि भोजन बाधा न बने, हमें पूरी एनर्जी भी दे दे और ध्यान में बाधा न बने, हमें लेज़ी न कर दे, अ, हमारी अलर्टनेस में बाधा न पड़े इत्यादि। तो क्या खाएँ? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे जो सेंटर्स हैं जहाँ ध्यान सिखाया जाता है, तो सब जगह वही है कि भई विशुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा आपको। और जो नहीं रह सकते, जैसे मान लीजिए 10 दिन का कोर्स है कहीं, अब जो लोग मांसाहार करते हैं वो 10 दिन रह नहीं पाते उसके बिना, तो तब क्या करें? तो उससे वंचित रह जाते हैं। क्या पता है ऐसे कोई ध्यान कोर्सेज़ कहीं होते हों जिसमें मांसाहार अलाउड है, मुझे नहीं लगता। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब जो आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ये है कि भई शाकाहार अच्छा होता है, क्योंकि वो लाइट है, उसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हो और वो लेज़ी नहीं बनाता ब्रेन को, तो वो सर्वोत्तम है। अच्छा, लेकिन जहाँ ना मिले, मतलब ये अ, सब्ज़ी वग़ैरह ठीक से ना मिले, जैसे कि तिब्बत में। तो तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं, कुछ-कुछ जगह ऐसी जगह हैं जहाँ जौ और याक के अलावा कुछ होता ही नहीं। तो याक का दूध, दूध से जो चीज़ें बनती हैं, और जौ, इससे पूरी कुछ तो रह लेते होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो फिर वहाँ मांसाहार भी करते हैं। क्योंकि नहीं तो शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिलती। अब भगवान बुद्ध का क्या कहना था? लोग कहते हैं कि भई भगवान बुद्ध ये बोलते थे कि हिंसा ना करो, हिंसा ना करो, और आपकी अगर चॉइस है तो मांसाहार मत करो। लेकिन कोई मरा हुआ है पहले से, कोई मरा हुआ जानवर है और आपकी चॉइस नहीं है, वही खाना पड़ रहा है, या भिक्षाटन पे आप हैं, तो भिक्षा में आपको मीट मिल गया। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध की मृत्यु भी इसी से हुई थी। वो भिक्षा में किसी ने सूअर का मांस दे दिया और वो पचा नहीं उनको। काफ़ी उम्र भी हो गई थी, 80 से थोड़ा ऊपर हो गए थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो अ, अब क्या ठीक है? तो मैं ऋषिवैल स्कूल में था, वहाँ एक डिबेट चलती थी कि अंडा क्यों? शाकाहारी था, लेकिन वहाँ अंडा भी खाते थे। तो किसी ने मुझे बताया कि कृष्णमूर्ति जी भी अंडा खाते हैं, उनको सजेस्ट किया किसी ने, डॉक्टर ने, कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है और इसलिए आप अंडा भी खाया करो। तो उन्होंने अंडा भी शुरू कर दिया था। तो जो लोग मांसाहारी हैं और मांस को छोड़ नहीं सकते, कुछ-कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर 3-4 दिन भी नहीं खाएँगे मांस, तो उनको बहुत वीकनेस महसूस होती है शरीर में। तो वो क्या करें? क्या वो ध्यान नहीं कर सकते? तो भई मेरा सुझाव तो ये है कि आप जिस भी स्थिति में हो, आप ध्यान शुरू कर दो। आप मांस छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान शुरू कर दो। मुश्किल आएगी, मुश्किल आएगी, क्योंकि जितना आपका भोजन हैवी वाला होगा, तो उतनी मुश्किल आएगी। अच्छा, एक चीज़ और, कि मांसाहार से भी ज़्यादा ध्यान के लिए घातक है ये प्रोसेस्ड फूड। ये जो बाज़ार से जो पहले से पका हुआ होता है ना, अब आपका बिस्किट है, ये नूडल्स हैं, ये तरह-तरह की चीज़ें हैं, और विदेशों में तो मैंने सुना है कि सब डिब्बे में पहले से पैक होके आती हैं बहुत सारी चीज़ें, पहले से प्रोसेस्ड फूड। वो तो बहुत ज़्यादा यानी तामसिक है। तामसिक का मतलब है कि आप
आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत स्लगिश, बहुत लेज़ी कर देता है। और जो मीट है प्याज़ लहसुन को भी कुछ लोग शामिल करते हैं इसमें, तो कि ये राजसिक है, ये एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आएँगे, इत्यादि। तो लेकिन आप जिस भी कंडीशन में कुछ छोड़ो मत अभी, अभी आप ध्यान शुरू कर दो। जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी ध्यान की, अपने आप आपके अंदर से ये डिमांड आएगी कि यार ये खाने से तो फिर ध्यान नहीं होगा, या मैं कम कर देता हूँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी फूड हैबिट्स बदलनी शुरू होंगी। तो आप जिस भी स्थिति में हो, ध्यान शुरू कर दीजिए। क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसका कोई एक नियम हम नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि वो सबको सूट नहीं करेगा, सब अलग-अलग जगह हैं। सारे सबके शरीर अलग हैं एक तो, हर इंसान का शरीर यूनिक है, देखा जाए तो। मोटी-मोटी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन बहुत आप डिटेल में जाएँगे, तो हर एक को खुद ही फैसला करना पड़ता है, मैं क्या खाऊँ, कैसे खाऊँ? शाकाहारी भी हैं, तभी भी पता चलता है कि साहब कद्दू की सब्ज़ी ठंडी होती है, वो नहीं पचती और राजमा की दाल बहुत गैस करती है, इत्यादि, इत्यादि। शाकाहार के अंदर भी फिर हमें अलर्ट रहना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं शाम को भई रोटी वग़ैरह नहीं, केवल मैं सब्ज़ी खाऊँ, जो काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं, उनका चल जाता है काम। कुछ और कहते हैं मैं रोटी ना खाऊँ तो वीकनेस आती है, तो कुछ ना कुछ शाम को भी खाना पड़ता है। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि क्या खा के क्या होगा और इसके साथ कोई मॉरल वैल्यू ना अटैच करें। मॉरल वैल्यू का मतलब कि ये अनैतिक है, नैतिक-अनैतिक कुछ नहीं, जो है कुछ दिन पहले किसी साथी ने बोला था कि कोई बहुत ज़्यादा काम वासना से ग्रसित है और कोई काफ़ी दारू भी पीता है, मीट भी खाता है, क्या वो ध्यान कर सकता है? भाई क्यों नहीं कर सकता? आप जो भी हो, जैसे भी हो, पहले ध्यान की शुरुआत कर लो। तो ध्यान की एनर्जी जैसे-जैसे बढ़ेगी, आप आपके जीवन में बाहर परिवर्तन आना शुरू होगा, अपने आप वो एनर्जी डिमांड करेगी। वो एनर्जी डिमांड करेगी, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है, बहुत ज़्यादा, अब साहब उसको भूख ही नहीं लगती, तो हम उसको बहुत ज़्यादा वो करके उसको मना मना के थोड़ा-सा खिलाते हैं, भई थोड़ी खिचड़ी खा ले मूँग की, थोड़ा-सा तो खा ले, वगैरह, वगैरह। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हेल्दी हो गया तो वो खुद बोलने लगता है, "ये मूँग की खिचड़ी मैं नहीं खाऊँगा। मुझे ये दो, मुझे दाल-भात बनाओ, मेरे लिए ये बनाओ, छोले-पूरी बनाओ", इत्यादि, इत्यादि। उसकी अब भूख जब खुलती है, तो वो सारा भोजन वो पचा लेता है, जो कि पहले उसको नहीं पचता था। तो वैसे ही यहाँ भी है। जब आप ध्यान करने लगते हो, तो वो एनर्जी आपके बॉडी को इंटेलिजेंट बनाता है। आपकी बॉडी डिमांड आपका शरीर डिमांड करने लगता है कि ये ठीक है और ये शरीर बहुत संवेदनशील हो जाता है और आप खुद ही अपने लिए बैलेंस ढूँढ लेंगे कि ये ठीक है मेरे लिए और ये ठीक नहीं है। तो असली बात ये है कि आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप ध्यान शुरू कर दीजिए।